चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। 28 मई को प्रधानमंत्री जी ने विधिवत और तमाम विवादों के बीच नई संसद भवन का उद्घाटन किया और उसके साथ ही एक राजदंड स्थापित किया गया है लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष के पीठ के पीछे उनका जो आसन है लोकसभा अध्यक्ष का, उसके पीछे राजदंड स्थापित किया गया है। सेंगोल कहा गया है इसको तमिलनाडु की भाषा में। और इस सेंगोल को लेकर के भी नए नए विवाद, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं उसके आधार पर एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो जानकारी दी थी सेंगोल के बारे में, वो जानकारी गलत साबित हो रही है। तमाम सी जो किताबें लिखी गई आज़ादी के बाद, आज़ादी के संग्राम को लेकर के, सत्ता हस्तांतरण को लेकर के, उनमें जो तथ्य लिखे गए हैं वो और अमित शाह जी द्वारा दिए गई जानकारी में बहुत अंतर है। बीजेपी के मुताबिक पद्म भूषण नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम ने इस संबंध में जानकारी हासिल की तो उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने विचारों को साझा किया और उसके बाद में रिसर्च कराई गई और उसके बाद में ही ये फैसला हुआ कि राजदंड को लोकसभा में प्रतिस्थापित किया जाए। इससे पहले ये जानकारी भी आई कि जब सत्ता हस्तांतरण को लेकर के सारी चीजें तैयारी चल रही थी, तब लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से ये कहा गया कि सत्ता हस्तांतरण का जो स्वरूप है वो किस तरह से हो, क्या प्रतीक बनाया जाए सत्ता हस्तांतरण को। तब ये भी जानकारी भारतीय भाजपा के मुताबिक है। तब ये कहा गया कि पंडित नेहरू ने श्री राजगोपालाचारी, जो संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, उनसे सलाह की और राजगोपालाचारी ने ये सहमति दी या बताया या परामर्श दिया कि चोल राजाओं के द्वारा ये सेंगोल राजदंड, इसे सत्ता हस्तांतरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी परंपरा को, उसी स्वरूप को आगे बढ़ाया जाए और जो राजदंड है उसके माध्यम से ही सत्ता हस्तांतरित की जाए। बताते हैं कि इसके बाद में तमिलनाडु के एक विशेष मठ से मदद मांगी गई और मद्रास के एक प्रमुख स्वर्णकार ने चांदी का सिंबल बनाया था। 5 फुट की एक छड़ी है जिस पर सोने की परत चली है और उसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा देखते ही बनती। अभी सारे में जो और जानकारी हम लोग हासिल कर रहे थे तो भाजपा के प्रवक्ता अमित मालवीय का एक बयान भी दिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस समय ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। और ये भी बताया कि ये जो सेंगोल हस्तांतरण का कार्यक्रम है, समारोह है, ये प्रधानमंत्री नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण से ठीक 15 मिनट पहले हुआ था। तो ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है और ये बताया जा रहा है दूसरी तरफ कि ये जो सेंगोल है, जो राजदंड है, इसे पंडित नेहरू ने अपने आवास
आनंद भवन भिजवा दिया था और वहाँ जो संग्रहालय है उसकी नेहरू वीथिका में इसे प्रदर्शित किया गया था। और इस तरीके से जो म्यूजियम में विवरण दिया रहता है विभिन्न वस्तुओं का, इस सिंबल के नीचे लिखा गया था कि नेहरू को भेंट की गई गोल्डन वॉकिंग स्टिक, ये इस पर परिचय दिया गया था, नेहरू को भेंट की गई गोल्डन वॉकिंग स्टिक। और इसी रूप में इसे लोग जानते रहे, देश के लोग जानते रहे, देखते रहे, संग्रहालय में म्यूजियम में जो लोग गए वो इसे देखते रहे। और ये सिलसिला चलता रहा 4 नवंबर 2022 तक। 4 नवंबर 2022 को ये स्टेट की खड़ी ये राजदंड वहां से मंगवाया गया और फिर ये तैयारी की गई कि इसे जो नया संसद भवन चल रहा है, बन रहा है, उसमें इसे स्थापित किया। तो इस राजदंड को स्थापित करने का पूरा समारोह हुआ और प्रधानमंत्री जी ने अकेले जाकर के लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे जो निर्धारित स्थान किया गया था वहां इस राजदंड को स्थापित कर दिया। कांग्रेस ने पूरी तरह से हाथ झाड़ ली है। कांग्रेस ने कहा है कि इस राजदंड का सत्ता हस्तांतरण से कोई लेना देना नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने ट्वीट किया है कि भारत के पास पहले से ही सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, नए प्रतीक चिन्ह को क्यों लाया जा रहा है और आखिर कितने प्रतीक चिन्ह होंगे। महात्मा गांधी के जो परपोते हैं तुषार गांधी, उनका भी जो कमेंट है, उनकी भी जो प्रतिक्रिया है वो भी देखी जा सकती है। उन्होंने लिखा है कि सेंगोल जैसे राजदंड का संसदीय लोकतंत्र में कोई महत्व नहीं था, इसलिए नेहरू ने उसे स्वीकार कर संग्रहालय में रखवा दिया, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री उसे संसद में रखकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ये शिव शक्ति की परंपरा का चिन्ह है, हिंदू प्रतीक रूप में है और तमिलनाडु के मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये सब किया है। तो ये विभिन्न तरह से बयान और विभिन्न जो रिसर्च हैं वो इस सेंगोल को लेकर के आ रही हैं, क्योंकि सेंगोल की चर्चा आज़ादी के 75 सालों में लोगों ने नहीं सुनी और पहली बार जब प्रधानमंत्री जी नए लोकसभा भवन का नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, तब उनके हाथ में, तब उन्हें विधिवत जो तमिलनाडु से संत आए थे उन्होंने इसे ग्रहण कराया और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी विधिवत इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक लेकर कर गए और वहां पर जो विशेष स्थान इसके लिए बनाया गया था वहां पर इसे स्थापित किया। तो सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले संसद के उद्घाटन को लेकर के बयान, कौन उद्घाटन करे इसको लेकर के बयान, उद्घाटन की तारीख को लेकर के विवाद और अब जो जानकारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपलब्ध कराई भी गई है उसमें भी भाजपा के प्रवक्ता अमित मालवीय कहते हैं कि ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वो सारी कहानी अमित शाह जी, गृह मंत्री जी पूरी बताते हैं कि तय हुआ किस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन और फिर श्री राजगोपालाचारी से सलाह होकर के कैसे तमिलनाडु से ये बनकर के आया राजदंड, 5 फुट का चांदी का ये राजदंड, इस पर सोने की परत चली है, इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इन विवादों को लेकर के चर्चा करेंगे, इतिहास बदलने को लेकर के जो कवायद है उस पर चर्चा करेंगे और राजदंड की लोकतंत्र में उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। और अगर जो सत्ता हस्तांतरण की जो वाकया गृह मंत्री जी ने बताया है उसकी सच्चाई है, वो सच है, तो फिर अमित मालवीय के जो बयान है वो क्यों जोड़ा गया उसमें,
और जो विभिन्न पुस्तकों से कुछ और पुस्तकों का लेख यहाँ पर वो जल्दी में नहीं किया जा सकता, लेकिन कई लेखों की ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें सरकार द्वारा दी गई जानकारी और उन पुस्तकों में जो आज़ादी के आदान प्रदान को लेकर के हैं उनमें भिन्नता जरूर पाई। जो चैनलों पर इस पर बहस हो रही है और जो भिन्नता है उसको रेखांकित। आज भाजपा से विकास पांडे और श्वेता दुबे हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी और राधेश्याम समाजवादी पार्टी से हैं, तो स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वरुण त्रिपाठी से करते हैं। वरुण त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं। वरुण त्रिपाठी सारी भूमिका हमने बताई है और एक नया 75 साल तक जिसे नेहरू की गोल्डन वॉकिंग स्टिक कहा जाता रहा, वो 75वें साल में राजदंड के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित की गई है और ये बताया जा रहा है कि वो सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक है। जब अंग्रेज सत्ता छोड़ करके गए थे और 14/15 अगस्त की रात को हमें आज़ादी मिली थी, तो जो उससे पहले की जो कार्रवाइयां हैं, उसके पहले के जो समारोह हैं, उनमें राजदंड दिए जाने का समारोह भी शामिल था। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए, जो संगोल का जो मामला है, तो ये कहीं ना कहीं चोल साम्राज्य में कहीं ना कहीं ये सत्ता हस्तांतरण का केंद्र रहा। कहीं ना कहीं एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर सत्ता की जाती थी। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से अमित शाह जी के जो बयानात आए हैं और उसके बाद साहब अमित मालवीय जी के, ये भाजपा के दोनों देश के गृह मंत्री और अमित मालवीय जी इतने भाजपा में बड़े पद में हैं साहब, तो इन दोनों लोगों के बयानों में जो कंट्राडिक्शन दिखता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 2014 के बाद इतिहास में जो एक खलबली मचाने और भूचाल लाने का काम है वो हम लोगों को दिखाई पड़ता है। आप देखिए, संगोल संस्कृत शब्द संघ से साहब लिया गया, जिसका अर्थ होता है साहब संघ। तो संघ का इस्तेमाल अक्सर संपूर्णता के प्रतीक के रूप में तब इस्तेमाल किया जाता है। राजदंड भारतीय सम्राट शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र हम सम्मान करते हैं चोल साम्राज्य का और उस सनातन धर्म की परंपरा का, कि जो संगोल के द्वारा कहीं ना कहीं सत्ता हस्तांतरण की जाती थी। लेकिन जिस तरीके से राजतंत्र, उस समय राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? आप कहीं ना कहीं इस समय राजाओं को तो दौर है नहीं, आम जनता वोट देती है, आप आम जनता चुन के भेजती है आपको, आम जनता की आप नुमाइंदगी करते हैं। जिले से लेकर साहब देश तक, दिल्ली आप पहुंचे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तमाम मुद्दे थे, आप उन मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने तो राजाओं वाला साहब निरंकुश तानाशाह वाला शासन स्थापित किया, विपक्ष की आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो आप नेहरू जी के बारे में कि गोल्डन वॉकिंग स्टिक, तो ये नेहरू जी की देन थोड़ी ना है साहब। जिस आदमी ने उन शब्दों को इंगित किया, उसने किस परिवेश में किया? हमारी इतने वर्षों से साहब सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। और दूसरी चीज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से साहब योगी जी की सरकार है। तो वो राजतंत्र का एक कहीं ना कहीं प्रतिबिंब था, सम्मान था। और संग्रहालय में नेहरू जी के द्वारा अगर वहाँ स्थापित की गई या हमारी पूर्व की सरकारों ने स्थापित की, तो साहब सम्मान सहित उसे वहाँ रखा। कोई अपने घर में तो साहब कांग्रेस कार्यालय में तो ले जाके नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये 2024 की और तमिलनाडु के जो है आम जनता को रिझाने और लुभाने का एक नायाब तरीका है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ये जो बताया गया है संगोल को राजदंड के रूप में जो स्थापित किया गया है, पहली बात तो ये है कि तमिलनाडु के
दक्षिण भारत में इसका एक विशेष महत्व रहा है इतिहास में, और दक्षिण भारत में भाजपा पूरी तरह साफ है। तो दक्षिण भारत को कनेक्ट करने के लिए ये सब किया गया है, और ये ड्रामेबाजी भाजपा बहुत अच्छी तरह करना जानती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा बहस छिड़ी थी देश में, एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि शिलान्यास करते समय एससी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया और लोकार्पण करते समय एसटी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का अपमान किया और देश के महामहिम का अपमान किया। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये राजदंड और सेंगोल और बाकिंग स्टेट ये सब चला है। तीर दूसरा, एक तीर से दो निशाने। जो राजशाही का प्रतीक है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, उसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। और जिस तरह से हम तो ये कहना चाहेंगे, लोकसभा का उद्घाटन लोकार्पण हुआ, किसी व्यक्ति के घर का गृह प्रवेश नहीं था कि वहां पर मनचाहे लोगों को बुलाया जाएगा। आपने देखा किस कौन कौन लोग वहां मौजूद थे, कौन कौन लोग वहां मौजूद नहीं थे। कल को कोई जैन प्रधानमंत्री बनता है भारत का, पारसी बनता है, सिख बनता है, मुसलमान बनता है, ईसाई बनता है। भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो कल को लोकसभा में कुरान की आयतें होंगी, कल को वहां जैन अपने पूजा पाठ करेंगे, कल को ईसाई वहां अपनी पूजा पाठ करेंगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वो धार्मिक स्थल नहीं है, लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतांत्रिक तरीके से वहां सब चीजें। और अगर आपने बुलाया था, हम ये नहीं कह रहे कि धर्मगुरुओं को गलत बुलाया, सभी धर्मगुरुओं को, सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाना चाहिए। सभी धर्म क्षेत्रों से जो विशेष लोग थे उनको बुलाना चाहिए था ना। कि वहां किसी का गृह प्रवेश हो रहा था, कि पूजा पाठ हो रही थी, भागवत हो रही थी, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा था। और उसकी महामहिम नहीं आएंगी, धर्मगुरु आएंगे। ये तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या नजीर देके जा रहे हैं? दूसरी सरकार आएगी, दूसरे धर्म का कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर हम लोगों को कष्ट होगा। अभी कोई कष्ट नहीं है, तब कष्ट होगा। लेकिन जब उस समय हम लोग उनका विरोध करेंगे, तो जिस तरह से आज भाजपा कांग्रेस का एक फोटो दिखा के हमको बताती है कि देखो इन्होंने ऐसा किया था 1989 में, तब ये नहीं हुआ था, तो हम चुप हो जाते हैं, भाई ये पहले से ही गिने जा रहा है। तो इसलिए तब इसी तरह कोई हमको फोटो फिर दिखाएगा कि देखो ये भी हुआ था 2023 में, तब फिर हमको दिखाएगा कि भाई आपका हिंदू प्रधानमंत्री था, तब ये किया गया था, तब हमारे किसी मौलाना को नहीं बुलाया गया था, तब हम चुप हो जाएंगे उस समय। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। ऐसा नहीं कि हिंदू सिर्फ भाजपा में है, अन्य पार्टियों में भी है। काम करके मत जाओ तो आने वाले समय में फिर हिंदुओं को कहीं तो कहना पड़े। और दूसरा ये कि हम तो मानते नहीं कि जो राजतंत्र में जिसका उपयोग होता रहा उसका कहीं लोकतंत्र में स्थान है, लेकिन अगर आप मानते हो तो वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, और सत्ता को हस्तांतरित करने का समय आ गया है। भाजपा ये समझ गई है, इसीलिए वो राजदंड लोकसभा में लेके आई है। और निश्चित तौर पर 1 साल बाद आपको सत्ता हस्तांतरित करनी ही पड़ेगी। महंगाई, बेरोजगारी देश के सामने जो समस्या बन रही है, और जो महामहिम का अपमान हुआ है, इन तमाम जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और दक्षिण भारत का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये एक शायरी है कि हम वो आशिक हैं जो नजरों से वार करते हैं और एक तीर से दो शिकार करते हैं। तो ये भाजपा का एक तीर से दो शिकार करने का मामला है कि वो जो मुद्दे उठे थे उन मुद्दों को दबाने के लिए ये अब डिबेट इस चर्चा पे होने लगी है, और जो महामहिम का अपमान हुआ है उस मुद्दे को दबाने के लिए, और दक्षिण भारत के में जो भाजपा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे है, उसको जो है उन लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये आडंबर किया गया है, जिसकी कोई आवश्यकता, कोई जरूरत आवश्यकता ऑक्सीजन प्लांट की थी भारत में,
आज सृजन IIT IIM जैसे संस्थान बनाने की थी, आवश्यकता तमाम उन चीजों की थी जिससे भारत विकासशील से विकसित देश बन सकता था। आवश्यकता ऐसे किसी आडंबर की नहीं है जिन मुद्दों के व्यर्थ में लोग अपना समय बर्बाद करें, चर्चा करें और उसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक चीजें। श्वेता जी, मैंने अपने दोनों पूर्व प्रवक्ताओं को सुना। शायद आपको ये पता नहीं है कि जो संस्कृति जो सभ्यता अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण नहीं रखती है वो शनै शनै नष्ट हो जाती है। आपको इतनी परेशानी क्यों है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। और रही बात सेंगोल, आपने कहा कि हिंदू राजा और ये सब, ये किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है और ना वहां पर सेंगोल की रोज पूजा अर्चना करने के लिए कोई पुजारी नियुक्त किया गया है। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि सेंगोल क्या है और क्यों उसको स्थापित किया गया है। पहले आप पढ़िए, अभी आपको ज्ञान की आवश्यकता है, थोड़ा पढ़िए, समझिए। अब तो मोबाइल है ना, उसमें से ढूंढिए कि क्या मतलब है और क्यों उसको स्थापित किया गया है, उसका प्रतीक क्या है। हिंदू मुसलमान इससे नहीं जोड़ा गया है, धर्म विशेष से नहीं जोड़ा गया उसको। और आप लोग जब से शुरुआत हुई है ये संसद भवन के नए, तब से सिर्फ एक पक्ष है 2024 का चुनाव और भाजपा का विरोध, बस। केवल आपके आगे एक ही मुद्दा है, इन प्रकार चुनाव जीतना है। आपको केवल जो सामने लक्ष्य वो दिखाई पड़ रहा है, भविष्य से आपको कोई मतलब नहीं है। और रही बात, चलिए ये तो एक अलग बात है, ये सेंगोल जो स्थापित किया गया है, सेंगोल हमारे भारत की आजादी का प्रतीक है। अगर सेंगोल की कोई भी महत्व ना होता तो जो हमारे अंतिम वायसराय थे उन्होंने क्यों नेहरू जी से पूछा था कि किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण होगा, और श्री राजगोपालाचारी जी से नेहरू जी ने विचार विमर्श किया था और उसके पश्चात ही ये बात हुई थी। अगर ये हिंदुत्व का प्रतीक होता, ना तो उस समय भाजपा थी, ना उस समय मोदी जी थे, कोई भी नहीं था, ना कोई नेहरू जी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। आज मोदी जी तो सारी जिम्मेदारी आप लोग मोदी जी के ऊपर डाल देते कि उन्होंने ऐसा कर दिया, हिंदुत्व का प्रतीक वो कर दिया। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। और नेहरू जी कोई बहुत हिंदुत्ववादी विचारधारा के थे नहीं, तो अगर उन्होंने लिया तो इसका कुछ और वो कुछ उपयोग जिसके लिए उन्होंने किया, और ये 20 दिन में तैयार हुआ। और सौभाग्य से जिन्होंने इसका निर्माण किया, श्री बंगारू चेट्टी अभी भी मौजूद है। उस समय उनकी आयु शायद 20 वर्ष थी, आज 93 साल के वो है। तो इस विषय में उनसे जानकारी ली जा सकती है। आप लोगों को ज्ञान नहीं, आपने बस एक की कौवा नाक ले गया तो कौवे के पीछे ही भाग रहे हैं। नाक को देखने की आवश्यकता नहीं है कि है सच। ये हमारी आजादी का प्रतीक है और इसको संसद भवन में स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि हमने कितनी मुश्किल, कितनी त्याग तपस्या, लाखों हजारों करोड़ों बलिदानों के बाद, ज्ञात अज्ञात लोगों के बलिदानों के पश्चात हमको ये आजादी प्राप्त हुई है। तो जब हम नए संसद भवन में पहुंचे, और अब ये प्रश्न तो कांग्रेस से उठता है कि जब ये राजदंड किया गया, स्पेशल इसके लिए वो किया गया, नेहरू जी ने पीताम्बर पहना, उनके माथे पे वहां से भेजी गई स्पेसिफाइड भस्म लगाई गई, गंगा जल छिड़का गया, मतलब पूरा एक रिचुअल किया गया। अगर आज वो आपके लिए यूजलेस है तो उस समय नेहरू जी ने उसको क्यों करवाया, अगर उसका कोई औचित्य नहीं होता। अब ये कांग्रेस जवाब दे कि जब ये सब हुआ तो इसको छुपाया क्यों गया, इसके पीछे क्या मंशा थी। चलिए, इसको छुपाया गया वो भी एक अलग बात हो गई। हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बताया कि वो कोई उन्होंने अपने घर में रखा, ऑफिस में नहीं स्थापित कर दिया। भैया ये वॉकिंग स्टिक नहीं थी, ये राजदंड था, धर्म दंड था, सत्ता का दंड था। इसको कहाँ रहना चाहिए था। इसको जो है म्यूजियम में वॉकिंग स्टिक करके तो नहीं संबोधित करना चाहिए था, उसके बारे में कि यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। अगर यही लिखा होता तो इससे आपकी मंशा स्पष्ट होती। हम इतिहास बदलने नहीं जा रहे हैं, जो इतिहास सही था, जो वामपंथियों और आपने अपनी एक धर्म मतलब हद हो गई है, तुष्टिकरण की राजनीति की इम्तिहान हो गई है। आप अपने, हम जब चोल राजा थे तब इस भारत देश में सिर्फ एक सनातन धर्म था और कोई धर्म नहीं था।
तो उसमें और लोग, जैसे कि स्वामी प्रसाद जी ने भी कह दिया, उनको क्यों नहीं बुलाया? उनको जब कोई वहां पर था ही नहीं उस समय, चोल राजाओं के समय में, जब का ये दंड है जो उसमें चला आ रहा है हमारे पास, तो इसमें उनको क्यों बुलाया जाएगा भाई? ये तो एक प्रतीक के रूप में लिया गया, और इसको धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हमारे में सनातन धर्म ही प्राचीन है, बाकी धर्म आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम हमारा सेकुलर है, हम अपना धर्म का पालन करने के लिए संविधान की तरफ से वो है, लेकिन हम दूसरे धर्म का अपमान नहीं कर सकते हैं। हमको दूसरे धर्म का भी सम्मान करना है। राजदंड स्थापित होने का मतलब ये नहीं है कि अगर पारसी बन गया, मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया तो उससे उसके धर्म का कोई नुकसान हो जाएगा। ये उससे भी अपेक्षा की जाएगी कि वो राजदंड को सम्मान दे। वो प्रतीकात्मक रूप से स्थापित किया गया है, इसको सांस्कृतिक वो है, हमारे गौरव का प्रतीक है, इसको विवाद का मुद्दा कतई ना बनाएं। और राष्ट्रपति जी ने अपना संदेश दिया है, मेरे ख्याल से आप उसको पढ़ लें, समझ लें, सुन लें, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी का कोई भी अपमान नहीं हुआ है। अपने दोनों ही काबिल प्रवक्ताओं को सुना, हैरत हुई मुझे कि जिस राजनीतिक, मैं हमेशा से कहता हूं, राजनीतिक सत्ता की लोलुपता में अगर कांग्रेस अंधी ना हुई होती तो अगर नेहरू जी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में अंधे ना हुए होते तो इस देश का बंटवारा नहीं। भाई साहब एक मिनट रुकिए, सुनिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए भाषा की मर्यादा बनाए रखी जाए, भाषा की मर्यादा बनाए, अंधा शब्द इस डिबेट से निकाला जाए। सुनिए, नहीं, भाषा शैली मर्यादित, सुन लीजिए। नो 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 नो, आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आप सुनिए, आपका जिसमें ज्ञान राजी हो, आपके जिसमें ज्ञान राजी हो, आप समझिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखी जाए, शब्दों की मर्यादा सुन लीजिए, भाषा की मर्यादा, अब सिंगल की परंपरा, भाषा आपकी मुझे मालूम है, भाषा की मर्यादा, परिभाषा आपकी मुझे मालूम है, के बाद मर्यादा नहीं थी, क्योंकि ये कल्चर है, आप ये आप पार्टी का कल्चर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल्चर है। अरे भाई, सुनिए क्या, आपका कल्चर है, आपका कल्चर है, वही कल्चर इस डिबेट के माध्यम से हुआ। आप डिबेट को डिरेल मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए, मैं पुनः चालू कर रहा हूँ, डिबेट को डिरेल मत करिए, वरना डिबेट को डिरेल मत करिए। आप कई शब्द बोलते हैं, मैंने अगर आपत्ति करना चालू किया तो बोलना मुश्किल हो जाएगा, बोलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला, कोई गलत शब्द नहीं बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप माफी मांगिए, आप भी बोलते हैं, आप अडानी अंबानी का मित्र बोलते हैं, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, इस्तेमाल किया, इससे आप ज्यादा सही पता चलती है, आपका कल्चर पता चलता है, पता चलता है। सनातन संस्कृति की बेइज्जती करना, आपने पुरातन बंगाल को अपनी वॉकिंग स्टिक बना दिया, क्यों? क्योंकि आपको एक वोट नहीं चाहिए था, आप की बात इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता ही है, आपने सनातन संस्कृति को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, मिट्टी में मिलाने का। इस जर्दे आपने उस संविधान की मुख्य प्रति कहा है जिस पर भगवान श्री राम की फोटो थी। आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप हमाम तक नंगे हैं इसलिए आप बोलने देना नहीं चाहते। कांग्रेस हमाम तक नंगी है इसलिए बोलने देना नहीं चाहती। डिबेट के माध्यम से कि आपकी भाषा शैली कितने निम्न स्तर की है। पहली भाषा शैली पे मत जाइए, अपने संस्कारों को देखिए, अपने कृत्यों को देखिए, अपने पूर्व में किए गए पापों को देखिए। अगर सत्ता ललुपता ना होती कांग्रेस के अंदर, कोई नहीं, अगर सत्ता ललुपता ना होती कांग्रेस के अंदर तो इस देश का बंटवारा नहीं किया होता। आपको याद हो कि केवल इसीलिए इस देश का बंटवारा कर दिया गया क्योंकि स्वयं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, तो उनकी तीव्र इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की। और तो और अगर सत्ता के लिए इतनी ही लालुपता ना हुई होती तो सिंगोल जैसा धार्मिक अनुष्ठान, सिंगोल जैसा सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाला प्रयोग इस तरीके से उसे नहीं डाल दिया गया होता कि उसे एक व्यक्ति की वॉकिंग स्टिक कह दिया गया। इतना बड़ा धार्मिक उच्च मूल्यों वाली चीज उसे वॉकिंग स्टिक तक बना के छोड़ दिया गया, केवल किस लिए? क्योंकि सत्ता में एक वोट बैंक को हासिल किया जा सके। इससे भी बड़ा उदाहरण यह है कि जिस संविधान को लेकर के हम सब दुहाई देते हैं, उस संविधान के मुख्य पृष्ठ पर भगवान प्रभु श्री राम की, राजा श्री राम की फोटो है। राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, राजा श्री रामचंद्र की फोटो है उसी संविधान के मुख्य पृष्ठ पर, जिसको लेकर के ये लोग दुहाई देते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी चीज, जिस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष का शब्द नहीं हुआ था,
जिस संविधान में धर्मनिरपेक्ष का शब्द केवल इसलिए जोड़ा गया कि केवल एक वर्ग विशेष का वोट लिया जा सके। तो ऐसे लोग आज आकर के सिंगोल के ऊपर प्रवचन देते हैं। अरे भाई, इन्हें बताइए विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, जहां हॉली वाटर से शपथ होती है, आपको मालूम है? जहां हॉली वाटर का उपयोग होता है, और हॉली वाटर आपको अगर नहीं पता हो तो गूगल कर लीजिएगा हॉली वाटर क्या होता है, क्रिश्चियन संस्कृति में हॉली वाटर का क्या उपयोग है, ये पूछ लीजिएगा। अगर हम अपनी संस्कृति और अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सिंगोल को अगर उचित स्थान दे रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? आखिर आनंद भवन थी तो नेहरू जी की प्राइवेट। ठीक है, हो गया। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए प्रवक्ताओं के ज्ञान को नमन करते हुए हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो भी भैया अपने शब्द संशोधित कर लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होंगे, थोड़ा और आपके लिए नहीं यूज किया है, आपके लिए यूज नहीं किया गया है। और नहीं, जो आपने बोला उसका भी आपके यूनिवर्सिटी में ही लिखता है कि पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह, माननीय मुलायम सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, इनके लिए कुछ भी बोल दिया जाए, इन लोगों के लिए कुछ भी बोल दिया जाए, ये सिर्फ अच्छा सत्ता लोलुपता किसके अंदर नहीं है? ये करने के लिए कोई राजनीतिक दल बनाता है, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कोई राजनीतिक दल बनाता है। आप किसी दल में काम करते हैं, आपका दल अखंड पाठ करने का ठेका लेता है क्या? सत्ता लोलुपता नहीं है क्या? राजदंड लेके आए, वो भी लेता है और राजनीति भी करवाता है, दोनों करते हैं हम लोग। पहले तो देखो, हम इसीलिए एक बार डिबेट छोड़े थे कि हम मुखर होके बोलने की आदत है हमारी, और आप लोग छेड़ देते हो, फिर हम मुखर होके बोलते हैं, लोग उसका विरोध मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। सही बात तो ये है, अब हम कांग्रेस के खिलाफ भी ये बात कहेंगे कि सही बात तो ये है कि इस देश पे आजादी के बाद मनुवादियों का कब्जा था और इसलिए ये राजदंड का प्रयोग किया गया। मनुवादियों का कब्जा रहा है हमेशा देश के शीर्ष स्थान पर, और मनुवादियों ने ही ये सलाह दी थी उनको कि ये राजदंड का उपयोग किया जाए। लोकतंत्र में राजतंत्र के लिए चलने वाली चीज का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। और जवाब श्वेता जी ऐसा दीजिए जिसके बाद में कुछ बोलने की स्थिति ना हो। देखिए, शिक्षा की बात करें जी की, तो जिस आदमी ने आजादी दिलाने में इतना अहम योगदान जिसका वर्षों तक जेल काटी, उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत दुखद है। और सिंगोल की बात के साथ डाल दिया गया, सम्मान उसके साथ, अगर वो संग्रहालय में रखा हुआ तो किसी की आस्थाएं आहत हुई, क्या उन्होंने उसके साथ कोई गलत काम किया? ये सिर्फ जनता को गुमराह करना है और साहब इससे अगर कुछ नहीं। और देखिए, भाजपा की पार्टी हमारे अमित शाह जी और मालवीय जी के ट्वीट पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। जिन दोनों लोगों के जो ट्वीट आए हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा करते हैं। तो तत्कालीन भी स्थिति हो कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है, जैसे उनको ये सूचना मिली कि हमारा सेंगोल जो एक पवित्र राजदंड और हमारी आजादी का प्रतीक है और वो संग्रहालय में रखा हुआ है, तो उन्होंने उसको वहां से मंगवाया और नए संसद भवन की स्थापना हो रही थी, उसका निर्माण हो रहा था, तो उसमें उसकी स्थापना करवाई गई। अब तरह तरह के राजनीतिक दल हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनकी सोच अलग है, इसलिए इस पर विवाद हो रहा है। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि हम सब एक भारत देश के नागरिक हैं और हमारे जो प्राचीन गौरव और सनातन संस्कृति, मैं इसको सनातन संस्कृति नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी हमारी भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक हैं, जो हमें नित्य निरंतर आगे ले जा रहे हैं, जिनसे हमारा देश प्रगति कर रहा है, ये उसी के दिशा में राजदंड की स्थापना की गई है। ये प्रतीकात्मक रूप से है कि हमको न्याय और धर्म से सम्मत राज करना है, जो नीति सम्मत हो। इसमें किसी धर्म, संप्रदाय और जाति का कोई भी लेना देना नहीं है और न इससे किसी की भावना को आहत करने की कोशिश की गई है। इसको हम सब मिलके स्वीकार करें और इसको राजनीतिक विवाद का विषय ना बनाएं। चलिए, ठीक है, बिग बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर, नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।